हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ द पार्टनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9? जस्ट रीड विद मी। R and T are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. R joins the firm and R surrender 1/4 of his share and T surrender 1/5 of his share in favor of S. So हमें क्वेश्चन नंबर 9 में एक तो हमारे सारे जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमें NPSR फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि R and T are partners in a firm, they join S। ठीक है, इनका रेशियो है 3:2। S को ज्वाइन करा, इन्होंने बताया ही नहीं है कि क्या रेशियो है। ठीक है, बस जस्ट S join the firms। और इन्होंने एक लाइन लिखी है कि R surrenders 1/4 of his share and same for S कि surrenders 1/5 of his share. So what are their shares? What is the share of R? 3/5। तो ओल्ड शेयर देखना है हमें R का कितना है और T का कितना है। सॉरी, यहाँ पे S नहीं आएगा, T आएगा। T का कितना शेयर है? T का है 2/5। ठीक है, अब R अपने शेयर का 1/4। So what will become? The 1/4 of his share is 3/20. So he is giving 3/20 to S and T is giving 1/5 of his share. So what is the 1/5 of 2/5? तो ये हमारा आ जाएगा 2/25 and T is giving 2/25 to in favor of S या to S. So new profit sharing ratio अगर हम निकालें R, T and S, R का ओल्ड रेशियो है 3/5 minus 3/20 and T का है ओल्ड रेशियो कितना है? T का 2/5 minus 2/25 and R का कितना है? R का है 3/20 plus 2/25. So we'll add it. ठीक है, so the ratio will become, what is the LCM here? 20. ठीक है, 5 4s are 4 3s are 12 minus 3, so it will become 9/20. Okay, or here we'll take LCM 25 and 5 5s are 5 2s are 10 minus 2, it will become 8/25. यहाँ पे क्या होगा? 100, 25s are 5 3s are 15 plus 20 4s are 8, यहाँ पे आ गया और it will become 23/100. So हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर्स, यहाँ पे 20 यहाँ पे 20 है, both the denominators are different, so we'll make it 100. तो इसे क्या करेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या हो गया? 9 5s are 45/20, सॉरी 100, और यहाँ पे कितना हो गया? 32/100. So our new ratio will become 45:32:23। ये हमारी रेशियो बन जाएगी। सो चेक योर आंसर। और जब मैं NPSR हम खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करें, एक बार आप वीडियो को पॉज करें, अपना रजिस्टर एंड पेन लेके अपने साथ बैठें। ठीक है, और बुक भी लेके कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partner. They admit C for 1/4 share in future. The ratio between A and B would be 2:1. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि A and B पार्टनर है, C एंटर हो रहा है। A and B का रेशियो जो है पहले का वो गिवन ही नहीं है। तो जब whenever the question is silent about the old profit sharing ratio of A and B, so we have to try it out कि हम इनको इक्वल देते हैं। कितना? 1:1 as per पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, और C का शेयर कितना हो जाएगा? C का है आपका 1/4। तो इन्होंने बोला कि A and B इन फ्यूचर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A and B, सिर्फ A और B की कितनी होगी? 2:1।
ठीक है। अब आप बताइए, सिर्फ सी तो ऐड हो रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम अपने नए पार्टनर को नहीं बोलते, तो सी का भी रेशो ऐड हो जाएगा, तो 1/4। तो क्या इनका टोटल 4 हो रहा है? यस। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा? 2:1:1। क्लियर? इन्होंने पहले ही बता दिया कि ए एंड बी तो इतने में शेयर करेंगे अपना न्यू रेशो। सी का कितना है हमें पता है, सी का 1/4 है, तो जब हमने रेशो के साथ इसको रखा तो ये मैच हो गया। देन दिस इज द न्यू पीएसआर। नेक्स्ट पार्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, रीड विद मी। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Okay, they admit C for 1/5 share in the profit. C acquire 1/5 of his share from A and 4/5 share from B. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर से A and B, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2. They admit C for 1/5 share. Okay, which he acquire 1/5 of his share. अपने शेयर 1/5 जो उसका शेयर है उसने लिया, क्या बोल रहे हैं, एक बार अगेन, C acquire 1/5 of his share from A. C acquire 1/5 of his share from A. अपने शेयर का ही 1/5, तो 1/5 ही है उसका शेयर, उसका भी 1/5 करेंगे, तो वो उसने A से एक्वायर करा है, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 1/25। और ऐसे ही उसने अपने शेयर का 4/5 एक्वायर करा है, तो व्हाट विल बिकम इट? 4/25। 1/25 और 4/25। A से कितना लिया? 1/25। B से कितना लिया? 4/25। सो हमारी अब न्यू रेशो कैसे निकल जाएगी? बहुत इजी है, हमें सिर्फ क्या करना है, A और B और C न्यू पीएसआर फाइंड आउट करनी है। तो A, B, C हमारे तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। जब भी न्यू पीएसआर फाइंड आउट करो तो न्यू यानी कि अपने न्यू पार्टनर्स को नहीं भूलना है। A का रेशो कितना आ जाएगा? 3/5 ओल्ड वाला, ओल्ड में से हम 1/5 जो A दे रहा है 1/25 माइनस कर लेंगे। B का कितना होगा? 2/5 माइनस 4/25 और C का कितना होगा? 1/5। आप अभी वीडियो को पॉज करिए, अपने आप निकाल के देखिए, देन मैच विद मी कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो को। गुड, ठीक है। अब आपने अपना क्वेश्चन करके देख ही लिया होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारा एलसीएम आया 25, यहाँ पे भी आया 25। तो अब देखिए 5 5 5 2 10, यहाँ पे क्या बना? 6, ठीक है। 15 है यहाँ पे, और 5 2 10, ठीक है यहाँ पे। और -1 मतलब -4, यहाँ पे आ गया आपके पास 14/25, यहाँ पे आ गया आपका 6/25। बोथ इन दीज बोथ डिनोमिनेटर सेम है, सो वी हैव टू मेक इट इक्वल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इसे 25 बनाना है तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो इट विल बिकम 14:6:5। दिस इज योर न्यू रेशो, 14:6:5। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको सही से समझ में आया हो। नहीं आया तो आप फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए और मैं बता दूंगी आपको। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब सो रीड विद मी, व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? A, B, C are partners in a firm, ratio 1/2, 1/3, 1/6. D joined the firm as new partner. D ने ज्वाइन करा फर्म for 1/6 शेयर। D आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। C would retain his original share. यहाँ पे बोला है C अपना जो ओरिजिनल शेयर है वही रखेगा। तो आ जाते हैं, क्या बोला क्वेश्चन में? फोर्थ पार्ट जो हमारा है कि A, B, C पार्टनर्स हैं, D ज्वाइन कर रहा है फर्म को। A, B, C पार्टनर तो है, पर इसका कितना है? 1/2, B का कितना है? 1/3 और C का कितना है? 1/6, सॉरी, हाँ 1/6, प्लस D आ रहा है 1/6 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमें ओल्ड रेशो, पहले ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो को इक्वल करना है। कैसे करेंगे?
इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो इट विल बिकम 3/6 और इट विल बिकम 2/6 और यहाँ पे हो गया 1/6। तो रेशियो कितनी हो गई 3:2:1। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब हमारा इस तरह से क्वेश्चन गिवन होता है 1/2, 1/3 और 1/6 तो हमें इक्वल करना पड़ता है क्या कि हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से और यहाँ पे करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से और यहाँ पे 1/6। तो 3:2:1 और आपका न्यू पार्टनर कौन है डी एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए। यहाँ पे बोला सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करके रखेगा। तो डी जो 1/6 है वो किस रेशो में लेगा, वो लेगा 3:2 के रेशो में। जो उसे कौन देगा ए एंड बी देंगे। तो ए से वो कितना लेगा अपने शेयर का 3/5 और ये लेगा अपने शेयर का 2/5 इससे। तो ये कितना हो गया 3/30 और यहाँ पे कितना हो गया 2/30। तो 3/30 वो ए से लेगा और 2/30 वो बी से लेगा। गॉट इट, ए से और यहाँ पे बी से। सो बस अब इजी वही क्वेश्चन दोबारा से हो गया है क्या, ए बी सी डी न्यू पीएसआर निकाल रहे हैं क्योंकि हम चारों पार्टनर्स को एक साथ रखेंगे। ए का रेशियो कितना है पुराना वाला 3/6 में से हम कितना दे रहे हैं 3/30। बी कितना दे रहा है 2/6 माइनस 2/30 एंड सी नहीं दे रहा है। सी ने मना कर दिया मैं शेयर नहीं देने वाला, मैं तो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करके रखूंगा और डी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करके रखेगा। सो इट विल बिकम 30। यहाँ पे भी कितना हुआ 30। तो कितना आया 6 5 5 2 10 6 5 5 3 15 माइनस 3 और यहाँ पे कितना आया 2। इट विल बिकम कितना हो गया 15 माइनस 3 12/30 और यहाँ पे हो गया 8/30। हमें यहाँ पे भी 30 बनाना है। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। तो ये हो गया 5/30। सेम हियर इसमें तो ये भी हो गया 5/30। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी सोचो 12 8 5 5 इन सब को 12 8 5 5। सो ये हमारी हो गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर 5। सो केस नंबर 5 क्या है, A and B are equal partners. They admit C and D as partner with 1/5 and 1/6 share respectively. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा हल्का सा सोचना पड़ेगा। A and B पार्टनर्स हैं, यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स हैं। उन्होंने C को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए और D को एडमिट करा 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, ऐसा ही है ना। हाँ, 1/5 और 1/6 शेयर। तो अब आप क्या करोगे, A का 1:1, C का 1/5 और D का 1/6। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं तो आपको पता है जब हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है तो हम टोटल प्रॉफिट में से इनका शेयर माइनस कर देते हैं। अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होती, डी नहीं आता। तो अब आप कह रहे हो डी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने सिखाया आपको, आप डी को भी ऐड कर लो और कंबाइनिंगली न्यू वालों का टोटल कितना शेयर है। तो न्यू वालों का टोटल कितना हो जाएगा 36 + 5। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम दोनों को कंबाइनिंगली निकाले 11/30। सो लेट्स टेक फर्म प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट कितना है 1। तो अगर हम 1 में से 11/30 माइनस कर देते हैं सो इट विल बिकम 30 माइनस 11 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 19/30। ठीक है, तो 19/30 हो गया। 19/30 को अब हमें पता है कि हमें दो पार्टनर्स में डिवाइड करना है। वो दो पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी, किस रेशियो में 1:1 में। ऐसे ही करते हैं हम। तो देखिए ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो, सी और डी का न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिला के क्या आएगा। रिमेनिंग शेयर कितना है 19/30, बी का कितना है 19/30 में से ही देना है ना। तो b का 1/2 इसमें 1/2 में डिवाइड करेंगे। c का ऑलरेडी कितना है 1/5 और d का कितना है 1/6। ठीक है, तो इट विल बिकम 19/60
ये भी हो गया 19/60 और यहाँ पे 16 करना है 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/60 और यहाँ पे अगर 60 करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इट विल बिकम 10/60. सो अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 19:12:10. Okay, so this is your new profit sharing ratio, which is 19:12:10. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट आए ना तो आप बता दीजिए, कमेंट में लिखिए. आई होप मैं आपको सही तो प्रोवाइड करूंगी, सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊँ. ठीक है, नहीं हाँ नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. C admitted for 3/10 share of profit. यानी A B हमारे पार्टनर्स हैं, 5:3 इनका रेशियो है. C एडमिट हो रहा है 3/10 शेयर के लिए, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय A, जो कि A गिफ्ट कर रहा है आधा, एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय C इक्वली फ्रॉम A and B. सो देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का सा हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ये होगा. अगर एक बार लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हुए हमें क्वेश्चन करना है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट कि A and B आर पार्टनर, दे एडमिट C. A and B का रेशियो क्या है 3:2 आई थिंक 5:3. ओके, तो इनका रेशियो है 5:3. इन्होंने C को एडमिट करा है फॉर, दे एडमिट C फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. 3/10 शेयर, इसमें से हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय. सो लेट्स टेक द हाफ ऑफ 3/10. 3/10 का आधा करोगे तो 1/2 कितना होएगा 3/20. दिस इज गिफ्टेड बाय A दे रहा है इतना. ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ, if one half is 3/20, so then another remaining half will be 3/20. ठीक है, तो अब 3/20 का भी इक्वल हिस्सा होएगा. सो 3/20 का इक्वल पार्ट यानी कि 1:1 है ना, तो 3/20 इज ऑल्सो, इसका भी हाफ करो, इट विल बिकम 3/40. वो A से ले रहा है, फिर से A से लेगा और B से लेगा कितना 3/20 का 1/2 करो, दोबारा से 3/40. he will take 3/40 from B. ओके, सबसे पहले हमने C का लिया, C का कितना है 3/10. तो हाफ ऑफ दिस शेयर इज टेकन बाय, हाफ ऑफ दिस शेयर इज गिफ्टेड बाय A. गिफ्ट कर रहा है A, 3/20 आया, 3/10 का हाफ करके, अनदर हाफ 3/20 ही रह गया. 3/20 का फिर दो इक्वल हिस्से करें यानी 1:1, तो 3/20 को 1:1 में डिवाइड करा, 3/40 फिर से A दे रहा है और 3/40 B दे रहा है. अगर हम देखें तो टोटल शेयर गिवन बाय A कितना होगा, एक तो ये और एक ये, यानी कि 3/20 प्लस 3/40. सो इट विल बिकम 2 3 6 प्लस 3 कितना हो गया 9/40. A दे रहा है. बस हमें यही तो निकालना है कि हमें कि A कितना दे रहा है. जब हमें ये पता चल जाता है तो हमारा क्वेश्चन आधा कंप्लीट हो गया, आधा पूरा ही कंप्लीट हो गया कि हमें पता चल गया A इतना दे रहा है, माइनस कर देंगे बस. ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर अब आपको समझ में आ गया क्या करना है तो आप खुद एक बार करके देखिए और फिर देखिए क्या जो मैं कर रही हूँ वही आपने किया या नहीं. ठीक, क्योंकि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकाल रहे हैं, तो वो कैसे निकालनी है हमें. A का कितना हो गया 5/8, B का कितना हो गया 3/8 और C का कितना हो गया 3/10. A से कितना ले रहा है ये 9/40 और B कितना दे रहा है 3/40 और C के पास तो 3/10 मिला के दोनों का कंप्लीट होके हो रहा है. ठीक है, एलसीएम कितना आया 40, 8 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 9 इट विल बिकम 16/40. यहाँ पे हुआ 40, 8 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 3 कितना 12/40 और यहाँ पे कितना हो गया 40 करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12/40. So the ratio is 16/40, 12/40 and 12/40. 16:12:12. अब हम इसे और ज्यादा छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों डिविजिबल है 2 से, तो हम और 4 से डिविजिबल करते 4 4 4 3 4 3. So our new profit sharing ratio will become
4:3:3। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। होप अपने आप को पैक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।